everybody. Hello, sir. Good morning, boss. चार कदम चल नहीं पाएंगे। बोला था कि ये लाश जैसे हैं। 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे थे। नहीं नहीं, सिर्फ जान बची है। शरीर के सारे अंग मर चुके हैं। नो मोर यूजफुल। तेरी तो शरीर में कुछ बचा नहीं, फिर भी इतनी ताकत। जला देते हैं, जगह भी खाली हो जाएगी। सब्जेक्ट में जान है ना, और जब तक जान है ये हमारे काम आएगी। विली, हाँ बॉस। नोविचोक को जानते हो ना? जानता हूँ। आपकी अजरबैजान वाली गर्लफ्रेंड एकदम बढ़िया, हट्टी कट्टी, रूस की घोड़ी की तरह, वही ना सर? 4th जनरेशन केमिकल वेपन। डॉक्टर स्क्रिबाल के बारे में पता है? सर, मैं विद्या बालन को जानता हूँ। पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गया। तुम जानते हो? नहीं सर। कभी कभी अखबार भी पढ़ा करो, इंटरनेट का फायदा उठाओ। साइनाइड के बाद में आया है लेटेस्ट रशियन पॉइजन। ये कितनी जल्दी मारता है, इस बात का हमें पता लगाना है। टेस्ट के लिए आया है, टेस्ट करके रिजल्ट देना है। लेट्स मूव। चलिए। बोलो मुन्ना। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय। पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। ये बंदा अलग है। शिट! बॉम्ब बड़ा पास है, ये पीस है। पंची एक मारा तो फिर ब्लास्ट है। नमस्कार। आज अपने बेस्ट स्टूडेंट का परिचय कराने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है। डॉक्टर सर्वनन। उन्होंने इंडिया में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पढ़ाई करके चेन्नई आईआईटी से टॉपर का खिताब जीतने के बाद इजराइल के टेल अवीव यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री हासिल करके नाम कमाया है। पढ़ने के समय ही रिसर्च करके उन्होंने अपने सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी में डीएनए मॉडिफिकेशन पर 18 पेपर्स सबमिट किए हैं। उनकी खोज एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट टेस्ट की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। करोड़ों लोगों को इससे फायदा हुआ है। एज ए टीचर एंड गाइड, आई एम वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर सर्वनन। Congratulations. Thank you. Thanks a lot. मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जो बीत गया
वो इतिहास है। जिसे हम खोज रहे हैं वो विज्ञान है। एक इंसान के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। भगवान ने ऐसी शक्ति हम सभी लोगों को दी है और हमारा लक्ष्य है उन रास्तों पर आगे बढ़ना, और ये बेहद जरूरी है। मैं अब तक अपनी पढ़ाई और रिसर्च में ही खोया था, लेकिन आज से मैं अपनी जिंदगी अपने लोगों के लिए जीऊंगा। उनके साथ रह के, उनकी जरूरतों को पूरा करके, उनके साथ जीना ही मेरा मकसद है। मेरे जैसे साइंटिस्ट दुनिया में और बने, यही मेरा सपना है। डीएनए रिसर्च अपनी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और इसकी शुरुआत मेरे गांव से ही होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। साइंटिस्ट सर्वनन, अपने फेयरवेल पार्टी में आएंगे क्या? अपने सर्वनन का रिसर्च अलग लेवल पर है। फ्रेंड्स के साथ गाना, बजाना और नाचना भी अलग लेवल पर, अलग लेवल पर, अलग लेवल पर। सुनो सुनो मेरे गांव वासियों, माताएं और बहनों सुनो। अरुणाचलम जी के छोटे बेटे सर्वनन हमारे गांव पधार रहे हैं। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक, इस गांव के लोगों के दिलों में बसने वाले, अपने प्रिय बेटे सर्वनन का तहे दिल से स्वागत कीजिए। Welcome, sir. I am Palini Kumar. थैंक यू I सर। am the college principal. भाभी, आओ सर्वनन। पापा, माँ, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा, ऐसे ही और भी तरक्की करते रहो। जरूर करूंगा पापा। माँ, 100 साल तरक्की करो और खुश रहो बेटा। थैंक यू माँ। छोटू, भैया, दुनिया के हर कोने से तुम्हारे लिए ऑफर आया, लेकिन अपने गांव में सेवा करने के लिए जो तू आया है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ। थैंक यू भैया, थैंक यू। दादी, सर्वनन, जीते रहो बेटा। मैं अच्छी हूँ। सर्वरन, इनसे मिलो। हाय बच्चा। थैंक यू। सर, 1 सेकेंड। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं आप। इस छोटे से गांव में आकर क्या करेंगे? मेरी पढ़ाई, मेरा नॉलेज इस देश के लोगों के लिए इस्तेमाल हो, यही मेरी इच्छा है और इसीलिए मैं अपने गांव लौट आया हूँ। बेटा, तुम इतने मशहूर हो, अकेले ही आ गए क्या? अरे एक साइड में करीना और दूसरी साइड में आलिया, उनको भी साथ लेकर आने का था ना। बेटा, विदेश से आए हो तो एक छोकरी लेकर आना चाहिए था ना। क्या करूँ दादा, मैं तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। प्यार करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। अगर मौका मिल गया तो प्यार भी करके देख लेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। अगर शादी करोगे तो यहाँ की लड़की से करोगे या बाहर की लड़की से सर? शादी करूंगा तो अपनी ही गांव की लड़की से करूंगा।
अरे आप लोग ही मेरे लिए लड़की पसंद कीजिए ना। We are all going to be happy. मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, ये सर्वनाथ। आगे आइए। ए सर्वनन, जैसे ही मुझे पता चला तुम वापस आ गए, मैंने डिसाइड कर लिया अब से मेरा तन मन धन मेरी हॉबी बाइक की चाबी सब तेरे लिए है। टेक इट ब्रदर। वैसे तंगम चल क्या रहा है, वही पुराना काम काज? हाँ भाई, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। क्या है पुराना कामकाज? अरे वही दादी, बिजी डूइंग नथिंग। अरे श्रवणन, वो देख बीच सड़क पे क्रांतिकारी मोर्चा लेके जा रही है। ए बतख। क्या बोला? बत्तख? और नहीं तो क्या, लेके जा इनको, हटा यहाँ से। ए सुन, तू बत्तख, तेरी गाड़ी बत्तख, तेरी गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो बत्तख। किसको बोला रे बत्तख? ओके ओके, कोई बात नहीं। अगर आप रास्ता खाली कर देंगी तो अच्छा रहेगा। हटा हटा। ए, कौन ये लोग? पार्टी देखने तो झकास लग रही है। चल इनको जरा सिखाते हैं। हेलो, झकास पार्टी। बतख चल कर जाती है, कबूतर की तरह उड़ कर नहीं जाती। मेरी माँ, तेरे बतख चल के कहाँ जा रहे हैं? वो तो स्लो मोशन में मोर्चा निकाल रहे हैं। ये रोड तेरे बाप का रोड है क्या? ये जमीन बतख, बकरी, गाय, मुर्गी, सब जानवरों और पक्षियों के लिए भी है। ये बात तो रवि सनी 2.0 में भी बोला है। ट्रिंग ट्रिंग कान फट रहा है। ये बकवास रिंगटोन है। तेरे बाप का फोन है, उठा। हेलो, ऑन द वे हूँ पापा। यहाँ तो बेवकूफ मिल गए हैं। बस आ रही हूँ। ए लटक मटक, बेवकूफ बोल रही है? सांप कौन है जानती है? अरे ठीक है यार, लड़कियों के साथ ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। इनसे बस अपने काम से काम रखो। इतना गुस्सा मत करो, तुम बात बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन थोड़ा सा प्यार से बोलो। हम लोग जरा जल्दी में, अगर रास्ता दे दोगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देती हूँ रास्ता। सुनो, तुमने खुद को देखा है? एकदम मोबाइल चोर जैसे दिख रहे हो। सर, आप तो दिखने में डिसेंट लगते हो। आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो? ओके, गलती हो गई। आप भी ना सर। सॉरी। सर्वनन, थोक के भाव में इज्जती हो गई यार। वो हमारे कपड़े फाड़ कर चली गई और तू हंस रहा है? हंसते हंसते बेइज्जत होना तेरी पॉलिसी है क्या? इंटरेस्टिंग गर्ल। हाँ, पता है, ब्रिटिश लोगों ने कॉलेज खोलने के लिए धनवान लोगों से मदद मांगी थी। सबसे पहले तुम्हारे दादाजी ने 65 एकड़ जमीन दान में दी थी। बिल्डिंग बनाई, कॉलेज शुरू किया। ब्रिटिश जब गए तो उन्होंने कॉलेज उनके हवाले कर दिया।
सभी लोगों को ज्ञान मिले, ये तुम्हारे दादाजी का सपना था। उस समय लोगों को उनके खानदानी पेशे में रखने के लिए बहुत पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन दादाजी पढ़ाई के पक्ष में थे। A great man with a big vision. NIRF रैंकिंग में इस साल भी हमारे कॉलेज को पहला स्थान मिला है। मुखिया जी, Hey, प्रिंसिपल साहब, आज के जमाने में जहाँ लोगों ने कॉलेज खोल के पढ़ाई को धंधा बना लिया है, वहीं आप लोगों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। बेटा, इस परंपरा को तुम्हें ही आगे बढ़ाना है। बिल्कुल करूंगा। दादाजी के समय में सिर्फ पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी पढ़ाई में गंभीरता और नॉलेज में डेप्थ होनी चाहिए। ये बेहद जरूरी है, तभी इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। ऐसे मॉडर्न और एजुकेटेड बच्चों को तैयार करना ही मेरा मकसद है। भाई भाई, आपने मुझे पहचाना क्या? हेलो, ये दिन में 100 लोगों से मिलते हैं, तुम्हें पहचान ले इनके दिमाग में सीसीटीवी कैमरा लगा है। अरे भाई, अपना परिचय दे दो ना। भाई तू तिरुपति है ना? हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मुझे लगा तुम भूल गए होगे, पर तुम्हें तो मैं याद हूँ। तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन स्टाइलिश लग रहे हो। तुम्हें एक बार मैं गले लगा सकता हूँ क्या? इंटरनेशनल लीडर की डिमांड है, एक बार गले लगा लो। थैंक यू सर्वनंद, थैंक यू। अरे सॉरी, तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी लग गई। सॉरी। अरे मिट्टी है, कोई बात नहीं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं तुम लगा। तो मेरे जैसे हो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे नौकरी पे रख लिया। यहाँ पे जितने भी पेड़ देख रहे हो ना, सारे के सारे मैंने लगाए हैं। इस कॉलेज की नर्सरी में जो कोई भी आता है ना, मैं उसे एक पौधा मुफ्त में देता हूँ। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं यहाँ पर 1 लाख पेड़ लगवाऊं। फैंटास्टिक थिंग। तुझे पता है तू कितना बढ़िया काम कर रहा है। इस बात पर एक बार और गले लग जा। आजा। थैंक यू सर्वनंद। तंगो, ये हमारी बत्तख वाली तो बहुत ही टैलेंटेड लग रही है। दीदी, ये क्या है? हाँ? मादा है, बढ़िया है ना? तंगो, ये सब देखकर तुझे क्या लग रहा है? पहले ये बता, तुझे क्या लग रहा है? सारे जीवों से प्रेम करो, यीशु ने कहा था। बस वही बात मुझे याद आ गई। ओह, ऐसी बात है क्या? और तुझे क्या लग रहा है? मुझे, मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। अरे जो भी है, बिंदास बोलना। बस 6 महीने बाद हाँ। मैं मस्त बिरयानी। हाँ। हे भगवान, इस नादान को माफ कर देना। सरवनंद, आई एम रेडी। ये क्या है? रूम के अंदर हवा ठूस रहे हो क्या? अरे हवा नहीं ठूस रहा हूँ। दिस इज ताइची। सुरमई मच्छी सुना है, ये ताइची कोई चाइनीज मच्छी है क्या? दिस इज फॉर आवर सेल्फ डिफेंस। इससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तंगम, इसे तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। ये तो बहुत कुछ जानता है यार। हाँ? अरे रुक जा बेटा, नहीं रुकूंगा। रुक जा बेटा। रुकूंगा तो दर्द होगा। अगर नहीं रुका तो भी दर्द होगा। आप रोज यही बोलते हैं। तेरे को चक्कर आ जाएगा, रुक जा बेटा। नहीं डैडी, दर्द होगा। अरे बिना दर्द के लगाऊंगा, मेरी बात तो सुन। नहीं, मुझे दर्द होता है। अरे दर्द नहीं होगा।
डैडी मेरा सर घूम रहा है। मैं वादा करता हूँ दर्द नहीं होगा। अरे रुक जा। अरे क्या हुआ? क्यों बच्चे को भगा रहा है? हे! एक छोटे बच्चे को एक बड़ा बच्चा दौड़ा रहा है। जल्दी जाओ, पंचायत को बुलाओ। सभी गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। कम विथ लठ, कम विथ लोटा। अरे तुम चुप करो। सर्वनन पता ही क्या करता है? रोज दुकान में जाकर एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 चॉकलेट खाता है। हाँ तो बच्चा है तो चॉकलेट तो खाएगा ही ना। सुपर अंकल, ये हुई ना बात। चुप कर शैतान कहीं का। तुम्हें पता नहीं है इसकी सच्चाई। ये चॉकलेट खाएगा तो मर जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? इसका बचपन से ही शुगर बहुत हाई है, 200 के ऊपर है। रोज इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जुवेनाइल डायबिटीज। अरे सुनो, बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे आप आइए आइए। आपसे बोला था 2 कुर्सी लाने के लिए। आप अरे कैसे ठीक हैं? है, ये तो मेरे दोस्त का घर है। हम लोग बचपन में यहाँ खेला करते थे। जब स्कूल में थे तब इसकी रोटी मैं खा जाता था और मेरा टिफिन ये खा जाता था। एक अशोक कुमार है, एक दिलीप कुमार है। ये उसी का दोनों नतीजा है। ट्रेजेडी किंग है। खामखा इमोशनल हो रहे हैं। खा खा के मेरा पेट निकल आया। अरे अब तो ठीक है। हमारी शादी में तो और मोटे थे। हाँ। स्टेज पर जगह ही नहीं थी, इसलिए मैं नीचे खड़ी थी। ये तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से वजन कम हो गया है। अच्छा आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी कुछ लेकर आऊं? बस केवल पानी लेके आइए। ठीक है, आप क्या लेंगे भाई साहब? वैसे तो मुझे कुछ और पीना पसंद है, पर अभी आप पानी ले आइए। इंसुलिन इंजेक्शन तो मैं खुद लगा लेती हूँ अंकल, पर ये तो रोता रहता है और भागता रहता है। मैं तो कुएं में कूद के तैरता हूँ, ये तो पानी देख के ही डर जाती है। ए बेवकूफ कहीं का, चुप हो जा। मुझे शुगर है, इनको भी शुगर है। हमारे बुजुर्ग लोग जायदाद की जगह पर ये शुगर की बीमारी देकर गए हैं। शायद यही हमारा नसीब है। और इन दोनों बच्चों को तो जन्म से ही शुगर की बीमारी है। बेटा संभाल के। सर्वनन, वैसे तो ये बीमारी 40-50 के बाद ही होती है ना, पर आजकल बच्चों को भी हो रही है। डायबिटीज कई प्रकार की होती हैं। टाइप ए में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। टाइप बी में इंसुलिन का सेक्रेशन दिन ब दिन कम होता जाता है। उस कमी के लिए ही लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज में जन्म से ही पैनक्रियाज में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता। भैया भैया, गरीबों के अन्नदाता, गांव के रक्षक, अभी तो हम आपकी तारीफ कर रहे थे और आप आ गए। ओ डॉक्टर बाबू। सर्वनंद, वो सनी लियोनी तुम्हें बुला रही है। अरे तुझे नहीं, डॉक्टर बाबू को बुला रही हूँ। तुम्हारे एक इंजेक्शन से मेरा बुखार एकदम गायब हो गया। अबे ये सब क्या चल रहा है यहाँ? साहब, मैं एक साधारण सा मूर्ख कंपाउंडर आदमी हूँ। मूर्ख है। और डॉक्टर साहब जो भी मुझे पगार देते हैं उसे भिखारी की तरह मैं ले लेता हूँ। भिखारी है। She misunderstood the concept. कॉन्सेप्ट नहीं समझी। इस वजह से मुझे नौकरी से मत निकाल दीजिएगा। निकाल दीजिए। हम लोग रेनोवेशन का काम शुरू कर चुके हैं। Our students are excited to take your guidance. प्रिंसिपल क्या हुआ? कल प्रिंसिपल आ गए। उठ ये रो क्यों रही है? पायल, उठ। सर प्रिंसिपल आ वहाँ देखिए। होला। Boys, few more lines will make this drawing very beautiful
and respectable also. ब्रो, सर तो उसके आगे ड्रॉ करने लग गए। ओला। डियर फ्रेंड्स, कॉलेज के दिन बहुत ही मजेदार होते हैं। इसमें बहुत सा फन, जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ होता है। जितना खुश रहना चाहते हो रह सकते हो, कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपकी खुशी किसी के दुख का कारण ना बने। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इस बात को यहां पर रखना है। ऑल द बेस्ट गाइज। थैंक यू। अरे बतख? हाँ, बतख। वो भी MSc MPhil बतख। और ये क्लास मेरी है। आई एम अ लेक्चरर हियर। ओह, आई एम सॉरी। एंड यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू। पता है, जब चूजे बीमार हो जाते हैं तो उसकी माँ ही उसे मार देती है। कुछ भी फेंकता रहता है। और तू फेंकू की बहन, क्या रोज रोज इंजेक्शन लगा के दिमाग खराब कर रहे हैं। हमें पैदा होते ही मार डालते तो हमें इंजेक्शन नहीं लगाना। पापा, हमारे जन्म के समय आपको पता था ना कि हमें शुगर है, तभी मार डालना। सॉरी डॉक्टर। जुवेनाइल डायबिटीज कोई बड़ी बात नहीं है, बस टाइम पर दवा खाते रहना, समझ गए? अपने पापा को देखो, ब्रेव मैन। लाइफ में कोई कंप्लेंट ही नहीं है, ऑलवेज चीयरफुल है। आप दुनिया के पहले डॉक्टर हो जो पेशेंट को चीयर्स बोलते हो। अरे चीयर्स नहीं, चीयरफुल। स्मार्ट बॉय। तिरुपति, ये छोटी गोली आपके लिए और ये बच्चों के लिए, ओके? डॉक्टर, रख लो। देवी को उसका बच्चा गोरा चाहिए। बच्चा पैदा होते ही पेंट मार देंगे। मुझे भी पेंट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। आप भी ना प्रार्थना करो कि इस बच्चे को शुगर की बीमारी ना हो। अरे टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हाय। हाय। हमारे मेडिकल फील्ड में सिर दर्द की दवाई ढूंढने वाले अपने आप को सरताज समझते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक की दुनिया में एक क्रांति कर चुके हैं। फिर भी देखिए कितने सिंपल है। हमें अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। सर्वानंद, मिस्टर वीजे, यू नो ओजो लेबोरेटरीज एशियन फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा नाम है। ही इज द ब्रेन। आज अगर एशिया में इंसुलिन की सप्लाई स्मूथ है तो इनकी वजह से। अरे इन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। अरे वाह, नहा धो के एकदम फिट है, हैं? हे, ये क्या है? क्या है ये? ठीक से बाल नहीं बना सकती, हैं? थोपड़ा देख। ओहो, जो मेहमान आ रहा है वो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके साथ फॉरेन से पढ़ाई करके उसका लड़का भी आ रहा है। तुम लोग उसके सामने स्मार्ट दिखने चाहिए। लो आगे बोलो। आइए आइए आइए, स्वागत है। अरे वाह, आओ बेटा आओ। नमस्ते। अरे ये तो वही झक्कास पार्टी।
क्यों बेटा चौंक गए? ये मेरी बेटी है। इसलिए तो चौंक गया। आपके कॉलेज में लेक्चरर है। सर को पता है पापा। हाँ हाँ, हम दोनों को पता है। बतख को उड़ते देखकर, बकरी से अंडा निकालकर, साइंटिस्ट को दाना डालते देखकर। सुबह सुबह नशा करके आया है, चल बाहर जा। आप मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं? बाहर जा, बोला ना जा। आपने क्या कहा था? बाहर जाने के लिए कहा था। मैं भी तो इसी इंतजार में था। आजकल बोल के आज आए हो तुम मेरे घर पे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या करूं यार, सर्वनन बिजी है। हाँ। इसी बीच में दिल्ली से सेंट्रल मिनिस्टर का इनविटेशन आ गया। बेटा, मिनिस्टर को आपने क्या जवाब दिया? डॉक्टर सरवनन सर, तुम ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को हेड करो, ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही है। इट्स अ ग्रेट ऑनर सर, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में जाकर उन लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूं सर। We will always support you in whatever you decide. थैंक यू सर। पोस्ट अच्छी थी, इज्जत थी, आप ले सकते थे। मुझे पोस्ट से मतलब नहीं है, मेरे लिए लोग ही इम्पोर्टेंट हैं। मेरे काम से लोगों की जिंदगी बेहतर बन जाए, बस यही मेरी इच्छा है। हम दोनों मिलके कुछ करें क्या? क्या करें? तू कपड़ा डाल, मैं क्लिप लगाता हूँ। तू कपड़ा फोल्ड कर, मैं प्रेस करता हूँ। आप बहुत मजाकिया हैं। देखने में मैं कॉमेडियन जरूर लगता हूँ, लेकिन असलियत में मैं एक रईस आदमी हूँ। देखो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल वीजा कार्ड। एक मिनट, एक फोन है। हाँ, हेलो सर, मैं IBI बैंक से बोल रहा हूँ। आपने हाल ही में डेबिट कार्ड लिया है ना? उसके ऊपर 16 डिजिट का एक नंबर लिखा होगा। एक एक करके वो सारे नंबर आप मुझे बता दीजिए। ओहो, एक मिनट लाइन पे रुकिए। मैं बैंक मैनेजर को अच्छे से जानता हूँ। आपकी बोली और आवाज उनकी जैसी नहीं लग रही। जैसे आपको मेरी आवाज और बोली बैंक मैनेजर जैसी नहीं लग रही है, ना सुना जाने आकर टेढ़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। एक और मुहावरा बोलिए ना। उसके लिए टाइम नहीं है सर, 2 मिनट में नंबर बोलिए वरना आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। जल्दी से नंबर बताइए। ठीक है, बताता हूँ। एक मिनट के सर। 6081 ओके, 2001 ओके, 0767 ओके, 7047 ओके। ये तो भी आया। वो भी बता दीजिए। OTP है 4455। हो गया जी। टाइम भी कर गई। मैसेज आया, मेरा कार्ड रिन्यूअल हो गया। चलो मैसेज देखते हैं। मेरे अकाउंट से किसी ने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। अरे बाप रे, मेरे 10 साल की मेहनत के पैसे को कोई 1 सेकंड में निकाल लिया। मैं बर्बाद हो गया। अरे सर्वनन, देख ना मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? पेपर, रेडियोस को बार-बार समझाया जा रहा है कि अपने बैंक डिटेल्स और OTP नंबर किसी से भी शेयर मत कीजिए। उसके बाद भी इसे बेवकूफी करके अपना नुकसान कर बैठे। सेंट्रल मिनिस्टर पड़ करके हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करने वाले हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी गया तेल लेने। जब तक मैं हूँ मैं एक भी पौधे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। पौधे को छूना मत। देखो पौधे को हाथ मत लगाना। अरे ये सब क्या हो गया? है? क्या हुआ? ए तिरुपति तुझे क्या हुआ? कुछ गुंडे आए थे, मुझे मार रहे थे। सर्वानंद ने सबको भगा दिया। सर्वानंद ने मार के भगा दिया? वाह वाह! मेरा सर्वानंद जब रिसर्च करता है तो सीवी रमन, और जब फाइटिंग करता है तो एंटर द ड्रैगन। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारे पार्टी के लीडर की इज्जत भी करता हूँ, लेकिन एक हेलीपैड बनाने के कायदे कानून होते हैं। उसके आसपास हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, वाटर टैंक्स, ट्रांसफॉर्मर्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में खुली जगह बहुत है, तुम वहां पर चले जाओ। ये कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। ये मैं जानता हूँ, तू जानता है, हेलीकॉप्टर तो नहीं जानता। नो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या हम जरा अकेले में जाकर बात करें? दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ? सनी देओल को टक्कर दे चुका हूँ, मेरी बॉडी देखो, बहुत कड़क है। अरे आप पहले ही बोल देते तो मैं चला जाता। इनके लिए तो कॉलेज ही सब कुछ है, उसी की वजह से पैर टूटा है। आप लोग ही समझाइए, मेरी तो सुनते ही नहीं। चुप करो, वो सिर्फ कॉलेज नहीं है, वो एक मंदिर है, और उस मंदिर का मैं एक माली हूँ। ये लोग गांव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मैं इनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। डरने की बात नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, अपना ख्याल रखना। ठीक है। डार्लिंग,
मारो इसे, खूब मारो। इन जैसे जानवरों को तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तूने मुझे मारा, तुझे देख लूंगा। ला। चलो रे। कौन है ये लोग? हमारे कंपाउंड में जीप लेकर आ गए। कॉलेज के बच्चे हैं पापा। कॉलेज के बच्चे? ये तो एकदम लफंगे लग रहे हैं। आप उन पर ध्यान मत दीजिए। ये लोग इधर ही क्यों चक्कर काट रहे हैं? तुलसी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं है पापा, आप अंदर चलिए ना। बेटा मैं क्या कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी कहीं के। Hey, Vicky! How dare you! जला दो घर को। अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं! अरे रुक जाओ! अरे हाथ छोड़ो तुम्हारे! मत करो! ऐसा मत करो! छोड़ो! छोड़ो मेरी बेटी को! तुलसी! उसे छोड़ो! पकड़ो इसको। हेलो बेटा। अरे ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो। अगर तू हमारे बीच में आया तो मरेगा, फुटले।
कौन है ये? सर, कौन है ये? देवी माँ। कौन है? काली माँ सर। सही बोला। माता पिता गुरु देवता होते हैं और तुम लोग उसी गुरु के साथ ऐसा करते हो। श्री आइए भाई साहब, आओ बेटी, आओ। क्या हुआ? हाँ, वो लोग स्टूडेंट थे, राउडी के साथ मिलकर राउडी बन गए हैं, इसीलिए मैंने उन लोगों को कॉलेज से डिसमिस कर दिया। नहीं पापा, मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इट्स अनफॉर्चुनेट कि खुद मेरे हाथों से उन्हें हंटर खाने की नौबत आ गई। आपकी संगत अच्छी हो तो सोच भी अच्छी होती है। उनकी गलत संगत ऐसी सोच की सबसे बड़ी वजह है। डिसमिस करना बहुत बड़ी सजा होती है। मैं उन्हें ऑलरेडी सजा दे चुका हूं। उन्हें माफ कर देते हैं और सुधरने का एक मौका दे देते हैं। ये मेरी राय है। माँ, इनका घर जल गया और सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए आज से इनकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैं ख्याल नॉट गो टू कॉलेज टुडे, स्टे हियर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्कूटर का फ्रंट टायर पंचर। हे भगवान। सर्वनंद, तू कॉलेज जा रहा है ना? तुलसी को भी साथ ले जा। हाँ ठीक है दादी। काम हो गया। हेलमेट दो, पकड़ो इसे। थैला का ये रहा, पकड़ो इसे, जाओ। अपनी बकबक बंद रखना और इन दोनों की सेटिंग करवाना, वरना ये मुंह में घुसा दूंगी। और हाँ, फेस टाइम में लाइव आना चाहिए। चिंता मत करो, गाड़ी थर्ड गियर टच होने से पहले इन दोनों की टचिंग हो जाएगी। थैंक्स अंकल। कंगन, उन दोनों को छेड़ो। एक मिनट। भाई श्रवणन, जुबान पे ताला लगा है क्या? बात क्यों नहीं कर रहा है? बात करना। तुम मैथ्स की लेक्चरर हो ना? यस। जादू हो गया, जादू हो गया। ए भाई, तेरे मन में कुछ सवाल थे ना, या सब कुछ भूल गया? पूछ लेना। What is trigonometry? Oh, it's an interesting question. Trigonometry is a branch of mathematics that is the relationship between the sideline and the angle of a triangle, such as sine theta, cos theta, and tan theta. सब सत्यानाश किता। गाड़ी में कुछ और मैटर होने वाला था, यहाँ तो मैथ्स हो रहा है। मैटर? क्या? You mean matter? या। Matter is या। nothing but energy that is. सर्वनन, हाँ? तुलसी को मंदिर के अंदर लेकर जाओ। ठीक है माँ। भाई साहब आ रहे, शादी की बात चलाते हैं। हे बालिया, सर्वनन के लिए तुलसी का हाथ दोगे क्या? मेरे भाई, ये कपड़े, खाना पीना सब तुम्हारी ही देन है। मेरे हाथ खाली हैं। ऐसे वक्त में लड़की का हाथ मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अंकल, ये सब क्या बोल रहे हैं? हम सब एक ही हैं। चाचा, बराबर हम तो भगवान के घर में हैं। यहाँ पर सब एक समान है। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं कंगाल हो गया हूँ। भाई साहब, कावेरी नदी में बाढ़ आए या फिर वो सूख भी जाए,
कावेरी कावेरी ही रहती है, उसकी महिमा कम नहीं होती है। आप तो अच्छे खानदान के हैं, आपको किस बात की कमी है? भगवान जी, मैं शादी करूंगी तो इस बुद्धू साइंटिस्ट से ही करूंगी। हमारी शादी जल्दी करवा दीजिए ना, प्लीज। तेरी बेटी बेशकीमती हीरा है मेरे दोस्त। तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परिमला, हाँ सर। ये अपनी ही गांव की लड़की है, कैसी है? जोड़ी एकदम मस्त है सर। कहाँ जा रही हो? सर्वानंद, अरे रुक जा बेटा। अगर मैं रुका, अरे बेटा रुक मुझे जा। दर्द होगा। देख, तू नहीं रुकेगा तो दर्द होगा ना। बेटा मुझसे चला नहीं जा रहा है। बेटा रुक मैं जा। नहीं आऊंगा। मैं जाकर बहुत सारे रुक जा चॉकलेट बेटा। खाऊंगा। नहीं, मुझे कुछ हो रहा है बेटा। नाटक मत करो पापा। बहुत दर्द हो रहा है। नाटक मत करो पापा, मैं नहीं आऊंगा। बहुत दर्द हो रहा है। पापा, मुझे पकड़ो ना। पापा, क्या हुआ पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा उठो ना, डर लग रहा है मुझे। उठ जाओ ना पापा। अब से मैं चॉकलेट भी नहीं खाऊंगा पापा। ऐसा मत करो ना, उठो ना। मैं इंजेक्शन लगा लेता हूँ। कादिर, 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 यहाँ, भैया, भाभी, क्या हुआ? भैया हमें छोड़कर चले गए। हैं? क्या बोल रहे हो? जल्दी आओ भाभी, ये कुछ हरकत नहीं कर रहे। ये पहले भी ऐसे गिर चुके हैं। क्या हुआ?
सरवनन, नवजात बच्चे को शुगर की बीमारी? इसकी फैमिली हिस्ट्री ही ऐसी है। टाइप 1 डायबिटीज के साथ पैदा हुआ है बच्चा। प्रेगनेंसी टाइम में किए जाने वाले डायग्नोसिस में जिन बातों का पता नहीं चल पाता है उनमें से एक है पैंक्रियास। आजकल डायबिटीज के साथ पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। WHO के डेटा के हिसाब से शुगर की बीमारी इन देशों में ज्यादा है। अमेरिका, चाइना और अपना हिंदुस्तान, इन देशों के बीच में रेस चल रही है। देखिए, हेरिडेटरी शुगर की बीमारी तो एक तरह की होती है, लेकिन लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सब से भी शुगर की बीमारी हो सकती है। अच्छी जीवन शैली से इस बीमारी को शुरुआत में ही कंट्रोल कर सकते हैं, और नहीं तो गोलियां, इंसुलिन और कोई रास्ता नहीं है। ये सब दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। जो गरीब लोग इंसुलिन नहीं खरीद सकते वो प्रॉब्लम में है। वास्तव में कई लोगों को शुगर की बीमारी है, ये उन्हें पता ही नहीं, ऐसे ही मर जाते हैं। इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दे ऐसी कोई दवा नहीं है। शुगर ज्यादा हो गया, पैर काट दिया। चलना नहीं होता है। मम्मी डैडी दोनों को शुगर है। सास की डायलिसिस के लिए हर हफ्ते आना पड़ता है। डायलिसिस कर कर के बहुत परेशान है। किस्मत में ही लिखा होगा, इतने सालों से इनको शुगर की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि उस बच्चे को भी शुगर है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको जुवेनाइल डायबिटीज है। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के सहारे ही जीना पड़ेगा। मेरी माँ शुगर की बीमारी नहीं बताई और मर गई। एक किडनी फेल हो गई। मेरी बीवी की आंखें चली, एम्बिशन ही खत्म हो गया। दूसरी किडनी भी खराब हो रही है। ये एक स्वीट सुसाइड है। अपने लोगों की भलाई के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन भला कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त की मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया। अब ये साफ हो गया कि करना क्या है। शुगर की बीमारी में दवाइयाँ, गोली, इंसुलिन, डायलिसिस, पूरी जिंदगी इन्हीं के सहारे लोगों को जीना पड़ रहा है। We have to manage and live with diabetes. एक ही दवाई से इस बीमारी का इलाज होगा, और वो दवाई मैं बनाऊंगा। अपनी पढ़ाई, नॉलेज, टैलेंट सबका इस्तेमाल करके मैं उस दवाई का इजाद करूंगा। मेरे लोगों के लिए और दुनिया के लिए ये मेरी पहली जिम्मेदारी होगी।
वेरी गुड सर्वनंद, इस मिट्टी के लाल हो तुम। तुम्हारे इस खोज की पूरी दुनिया में तारीफ होगी। सर्वनंद, तुम्हारा संकल्प और विश्वास तुम्हें जरूर जिताएगा। शुरू हो जाओ।